morning everyone. This is me Mudita and once again welcome back to Mudita IS Warrior. So class 10 ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट 16 है जिसमें हम पॉलिनोमियल को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. सो 11th ऑफ अगस्त के लिए ये वर्कशीट है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हमारा आज का टॉपिक है. ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको इस बॉक्स में बताया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, और यहाँ पे हम इसी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं. अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी लाइक 2x² प्लस 4x प्लस 7 तो आप बता सकते हो ईजिली कि ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 4 है और सी यहाँ पे 7 है. सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2. हमेशा जो जीरोज निकलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे. ऐसा नहीं कि आप 2 से ज़्यादा निकाल दीजिएगा, 3 निकाल दिया, ऐसा नहीं है, 2 ही निकलेंगे. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जहाँ पे मैक्सिमम पावर जो होगी वो कितनी होगी, 2. एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2. और यहाँ पे जीरोज भी हमारे कितने निकलेंगे, 2 ही जीरो निकलेंगे हमेशा. इसके बाद हमने बात की थी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. जो आपके 2 जीरोज निकलेंगे, सम ऑफ जीरोज हमेशा इक्वल टू होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a. तो अगर आप जीरोज फाइंड कर लेते हो, ठीक है, लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, अगर आप जीरोज फाइंड कर लेते हो तो आप b/a c/a की वैल्यूज भी बता सकते हो. आप जीरोज को अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दो और उसे -b/a के इक्वल कंपेयर कर दो तो आप b और a की वैल्यू बता सकते हो. ओके, now you know that how to find out the sum and product of zeros of a given quadratic polynomial. But is it possible to find the quadratic polynomial if sum and product of its जीरोज आर गिवन? सो यहाँ पे ये बोल रही है कि देखिए आपने ये तो समझ लिया कि आपको कैसे स्प्लिट करके जीरोज निकालना है, कैसे सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है. बट अगर हम आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दें तो उससे क्या आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो. पॉलिनोमियल क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ पॉलिनोमियल. आपको इक्वेशन बनानी है समथिंग x² प्लस बी एक्स प्लस डी. ओके, कोई इक्वेशन बनानी है आपको, तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो अगर आपको जीरोज गिवन हो. तो इसका आंसर है और कर सकते हो तो हाउ. तो अब हम कैसे इसका कर सकते हैं ये चीज़ हम समझेंगे. ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में, ब्लू बॉक्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल. इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. एग्जाम्पल है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4. दैट मीन्स सम दे रखा है माइनस का 3/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 1/4. और सम कितना होता है, सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा. अब देखिए सम ऑफ जीरोज दैट मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 3/4 गिवन है. सो यहाँ से देखिए आप कंपेयर कर सकते हो, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे. देखिए यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए कि इसकी वैल्यू माइनस का b/a की कितनी होगी, माइनस का 3/4. सो माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि b बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है b के सामने, तो b की वैल्यू कितनी है 3. इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a होता है. ये हमें दिया है 1/4. यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 4 मिल गई, b की वैल्यू ऊपर हमें 3 मिल गई, c की वैल्यू हमें 1 मिल गई. तो अगर आपको a b c मिल गया तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. आपको पता है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की जगह पे आपको क्या लिख देना है, 4 लिख देना है. तो 4x² प्लस b की जगह पे 3x प्लस c की जगह पे 1. तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म कर देनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता ही है. सो पॉलिनोमियल यानी px कितना होगा, 4x² प्लस 3x प्लस 1. तो इस तरीके से अगर आपको जीरो दिया हो तो भी आप पॉलिनोमियल बना सकते हो, और अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो आप जीरोज फाइंड कर सकते हो. ओके, इसके बाद है इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. सो
अल्फ़ा बीटा अगर हमारे ज़ीरोज़ हैं किसी पॉलिनोमियल के, अल्फ़ा इस तरीके से हम लिखते हैं। अल्फ़ा अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप ए लिखते हो ना, तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे करके थोड़ा सा खोल देना है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा। इसके अलावा बीटा कैसा होता है, बी की तरह होता है, लेकिन इसकी जो पैर है थोड़ी सी नीचे निकाल देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ऑलराइट, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अगर ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, किसके फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, के ऑफ, के टाइम्स लिख सकते हैं कि ये के टाइम्स होगा, के एक मल्टीपल है, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को। इसके बाद देखिए के टाइम्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। के को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम अल्फा बीटा। सो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, अगर हम सबकी वैल्यू को कंपेयर करें, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए की वैल्यू के आ रही है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू, और बी की वैल्यू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू के टाइम्स अल्फा बीटा। तो इस तरीके से कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना आपको रिलेशन बताया गया है। ओके, इसके बाद एक और फर्दर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4 and 7, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 7, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ ए का कॉफिशिएंट बताइए। तो मैंने अभी ऊपर भी हमने जो किया था ना, इससे थोड़ा मिलता जुलता ही था, पर यहाँ पे देखिए आपको 4 और 7, तो आपको बोला है यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज दैट मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, और यहाँ पे इसने कितना बोल रखा है, 4 बोल रखा है, तो इक्वल्स टू 4, 4 नहीं है तो उसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 1, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बी की वैल्यू बोलेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, और अगर ये देखिए यहाँ से भी सी बाय ए से भी हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें देख लेते हैं, लेट अस प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस में बोल रखा है इसने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 15/4 एंड प्रोडक्ट इज 3, दैट मीन्स सम आपको 15/4 दे रखा है और प्रोडक्ट आपको 3 दे रखा है। फाइंड द पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल, आपको पी एक्स निकालना है, पी एक्स मतलब इक्वेशन बनानी है, ओके, जैसे हमने ऊपर बनाई थी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोज आर, यहाँ पे आपको जीरोज दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी आपको एक पॉलिनोमियल बनानी है, पी एक्स बनानी है। थर्ड में बोला है द 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 जीरोज आपके पास ये हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आपको बी की वैल्यू बतानी, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी थी ना, वैसे यहाँ पे बी की वैल्यू पूछी है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपको एक पी एक्स गिवन है, ये आपका एक पी एक्स गिवन है, यहाँ आपको जीरोज निकालना है, क्या, सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, आपको जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे, तभी तो आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे। सम मतलब ऐड अप करना है आपको जीरोज को, लेकिन उससे पहले आपको जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3, फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए, और ये हमें कितना दे रखा है 15/4, ठीक है, यहाँ माइनस गलती से लगा दिया, प्लस का 15/4 ये हमें गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है, सी बाय ए के बराबर होता है, ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी पॉलिनोमियल के लिए होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमें क्या दे रखा है 15/4, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 15/4 और इन ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 3। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 15/4 प्लस 3। तो देखिए जो 4 है ना, इसको नीचे से इक्वलाइज करने के लिए ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा,
तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 15 की जगह पे 15x और प्लस 4 3 जा 12। तो ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही है हमारी पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x² माइनस 15x प्लस 12। सो आप इसको पेन डाउन कर लीजिए और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोज आर। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ दे रखा है और यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोल रहा है। सो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा आपका -10 और प्रोडक्ट -13। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x² माइनस एक तो फॉर्मूले का हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 10 दे रखा है तो ब्रैकेट के अंदर -10 और x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 39। अब देखिए x² यहाँ माइनस तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा प्लस 10x और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या आता है, माइनस आता है तो -39। तो क्या बना, x² प्लस 10x माइनस 39। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड में हमसे बोला है द टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6। ठीक है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे आपको जीरोज दे रखा है, उसने -4 -6, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, वैल्यू ऑफ बी निकालनी है। तो देखिए जीरोज हमें क्या दे रखा है, -4 -6, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, ऐड कर दो तो -4 प्लस -6। तो देखिए प्लस माइनस तो -4 -6, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया और साइन हमेशा किसका रहेगा, माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस का 10। और प्रोडक्ट में बोल रहा है -4 इंटू -6। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -4 इंटू -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 इंटू 4 24, 6 12 18 24 तो प्लस का 24। तो यानी हमें सम क्या मिल गया, सम मिल गया 10 माइनस का और प्रोडक्ट मिल गया प्लस का 24। तो ये तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब वैल्यू निकालनी है बी की। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू ऑफ बी, सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -10 और ये किसके बराबर होता है, माइनस का b बाय a के। सो अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें, माइनस का 10 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 हम लगा देंगे इक्वल टू माइनस का b बाय a। तो a की वैल्यू आप देख सकते हो 1 होगी, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, सो b इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। सम, प्रोडक्ट और b की वैल्यू फाइंड कर दी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ में उसने हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला है कि आप इसके जीरोज फाइंड करिए। क्या जीरोज फाइंड करिए, सम ऑफ जीरोज फाइंड करिए। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीरोज निकालना पड़ेगा। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है, a इंटू सी हमें करना होता है। 6 5 जा कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करें, 11x के ऐसे फैक्टर करें जिनका मल्टीपल, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 बने और ऐड अप करने पे 11 बने। तो हमारा क्या है 5 और 6, 5 6 जा कितना होता है 30 और 6 5 11, जोड़ने पे ये बीच वाली टर्म मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी बने। तो हमें मिल गया 6 और 5, तो हमने इसे ब्रेक किया, 6x² इस 11 को 6x प्लस 5x लिखा प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 6 है, दोनों में x है तो 6x कॉमन ले लिया, इधर एक x बचा प्लस 1 प्लस इन दोनों में क्या है 5 हमने कॉमन ले लिया तो इधर x बचा, इधर प्लस 1 तो 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 और यहाँ x प्लस 1, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इसे 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारे जीरोस निकलेंगे। 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/6 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जीरोज 1 हो गया, ये हमारा जीरोज 2 हो गया। इन दोनों का हमें क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज निकालने को। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/6 प्लस माइनस का 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का 5/6 प्लस माइनस -1/1। तो ये कैसे होगा, -5 यहाँ पे क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना,
तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 वन जा 6 और पूरे के नीचे 6 आ जाएगा। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया, और माइनस का बाय 6, तो माइनस का 11/6 आपका सम ऑफ जीरो। उसने केवल सम ऑफ जीरो बोला है तो सम ऑफ जीरो हमने फाइंड कर दिया। सो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।